सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। कल शादी है तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता चला कि कल मेरी शादी है? रात के टाइम फ्रूट्स नहीं खाते, इसलिए मैं आपके लिए सैलेड लेके आई हूँ। प्लीज असद कुछ खा ले, आपने कुछ भी नहीं खाया। आई नो सुनैना, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत एहसास करती हो तुम मेरा। लेकिन देखो, जिंदगी में बास चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका ख्याल सिर्फ बीवी रखे तो उसकी जगह दिल में खुद ब खुद बनती चली जाती है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, आप ठीक कह रहे हैं। आपके कहने से पहले ही मुझे इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सुनैना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी कभी मैं तुम्हारी मोहब्बत में जरा सी भी कमी देखता हूं ना, तो बहुत इनसिक्योर हो जाता हूं, सीरियसली। सच? इतना चाहते हैं आप मुझे? इससे भी कहीं ज्यादा, कि जिस मोहब्बत का कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है, फिर आज आप मुझसे एक वादा करें। आप हमेशा मुझे इसी तरह चाहेंगे और कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। साया भी कभी साथ छोड़ता है क्या? अच्छा चलें, अब सैलेड खा लें। कुछ नहीं खाया आपने। ये क्या खाना है? खाना ये? अब्बा क्या हो गया? क्या हो गया कि बच्ची खाने में खिलाते हैं इस को? इसे तो अच्छा इसमें जहर बना देती। आज का दिन भी तेरी तरह मनहूस था। न चूहे से पैसे हाथ लगे, न घर में ढंग का खाना नसीब हुआ। ये सब तुम लोगों की बददुआओं का नतीजा है। पॉलिसी के पैसे सीना चीर देते रहे तुम लोगों का, बर्दाश्त नहीं हो रहा था तुम लोगों से। अब्बा क्या हो गया है? क्या हो गया? लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। सारे पैसे हार गया चूहे से। अब खुश हो जाओ, जश्न बनाओ, लोगों को जोर जोर से बताओ जोर जोर से। हमारा बाप मुफलिस हो गया, गरीब हो गया। तो अब्बा जुआ खेलते क्यों? अपने खानदान पे जरा नजर डालो। सब कुछ ना कुछ काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तुम? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अपने बाप को ताने नहीं दिया। जवान बेटी है, लिहाज करो उसका। क्या हो गया तुम्हें? आराम काम से हासिल किया हुआ पैसा इसी तरह से खत्म होता है। हम पे इल्जाम लगाना बंद करो तुम। तो मेरी जिंदगी हो गई है, आराम तो मेरी जिंदगी हो गया है। जब से मेरे नसीब में आई है, मेरे नसीब का बेड़ा गर्क हो गया है। अबे वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने तुझसे शादी की? अबे मनूसियत का पहाड़ लेकर को चढ़ कबाड़ दो, लेके जा इसको, नहीं तो नहीं, 3 नहीं, कम से कम 10 बुके चाहिए मुझे, सबसे बड़े वाले। ओके? हाँ, मेक श्योर। ये दिन बहुत जल्द आ गया कि तुम्हें खुद से दूर करना पड़ रहा है। डैड, मैं सिर्फ इस घर से दूर जा रही हूँ, आपसे दूर बिल्कुल नहीं जा रही। खुदा ना करे कि तुम मुझसे दूर जाओ, वो दिन आने से पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊं। डैड, आज तो ऐसी बातें ना करें, मेरी शादी है। मैं आपको खुद से दूर तो क्या किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। और अगर मेरी शादी के बाद आपने दूसरी शादी का सोचा ना, तो अच्छा नहीं होगा। मैं और दूसरी शादी?
क्या बात कर रही हो? मेरी तो सिर्फ एक ख्वाहिश है कि तुम मीसम के साथ हमेशा खुश रहो। आमीन। और मेरी शादी के बाद आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा बाबा, you don't worry, I will look after myself. अभी मिस यू। I miss you too. ये आपने बहुत सारी चीज़ें होगी ना, ये वाला, ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना है आपको। अच्छा नादिया, आपका मतलब वक्त मसरूफ है, पर आज इस बात को सिर्फ 5 कोशिश कीजिए। आपका मतलब वक्त मसरूफ है, पर आज इस बात को सिर्फ 5 कोशिश कीजिए। मीसम ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तुम चाहे कुछ भी कर लो मीसम, तुम्हारा हर रास्ता मेरी ही तरफ जाता है। इतनी आसानी से पीछा छुड़ाने नहीं दूंगी। जी जावेद साहब, तो आप जा रहे हैं ना मीसम साहब की शादी में? हाँ भाई क्यों नहीं, बॉस के अकलौते भाई की शादी है, वहाँ शिरकत जरूरी है सबकी। आप लोग सब भी आ रहे हैं ना शादी में? सर आप भी आ रही है ना शादी में? बहुत एंजॉय करेंगे सब। मिस सहर, अब इतना भी क्या सोचना, और ऐसी शादियां रोज रोज थोड़ी मिलती हैं। और अगर आप नहीं जाएंगी तो असद सर को बुरा नहीं लगेगा? उन्हें बुरा लगे या ना लगे, तुम्हारा बुरा लगना मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। और मेरी बात सुनो, मैं किसी को बताने के पाबंद नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। इतना हसीन दिखकर क्यों बेचारी की जान लेगी? मत दे उसको इतनी बड़ी सजा, बेचारे की वेडिंग नाइट खराब हो जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उसकी वेडिंग नाइट नहीं, बल्कि उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाए। हाँ, अपनी मंजिल की तरफ आज पहला कदम उठाने जा रही हूँ। Just wait and watch now कि मीसम को मैं कैसे टेक्निक का नाचना चाहती हूँ। But be careful. वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो। माशाल्लाह, you looking gorgeous. Finally तुम्हारी और मीसम की शादी होने जा रही है। I'm so happy. Me too. तुम्हें पता है, जिंदगी में हमें कई बार पुलसिरात से गुजरना पड़ता है, और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मीसम और मैं हमेशा इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन आमीन। बस अब तुम भी इस रिश्ते को मजबूती से थामे रखना, कोई शक का भी वो कि इस रिश्ते को बिखरने मत देना। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं मीसम पर शक ना करूँ, लेकिन उसकी चोर नस्लें मुझे मजबूर कर देती हैं शान से। शिजा, खैर तुम्हें पता है मैं अभी अभी मीसम से मिलकर आ रही हूँ, वो भी उतना ही खुश है जितना कि तुम। उसने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, क्या कह रहा था, तुमसे शादी करना उसकी खुशनसीबी है। और अब तुम भी प्लीज सारे डर और खौफ अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब मीसम सिर्फ तुम्हारा है ना। I'm so lucky. Yes you are. वैसे मीसम आज तुम्हारी खूबसूरती देख के मरने वाला है। नहीं तुम्हें लगता है कि मीसम मेरी तारीफ करेगा?
वो अपने हुस्न का दीवाना है, उसे अपने आगे कुछ नहीं नजर आता। लेकिन आज तो वो फंस गया ना, आज तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, आज तो बाजी तुम ले गई। इसी तरह खुश रहो हमेशा। आमीन आमीन। डब्बू ठीक कहता है कि मैं कभी जुआ नहीं हारा। बेटे की इंश्योरेंस का आखिरी खोखा था तेरे पास, वो भी तूने गवा दिया। शराफत अब कैसे लगाएगा तू बाजी? अबे हल्का हो जा न्यासन, हल्का हो जा। मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम से शराफत भाई, छोड़ दे। 10 लाख रुपए हारा है ये, 10 लाख रुपए। मीटर तो शार्ट होगा। शराफत लकड़ी की तरह टूट गई है तेरी अकड़। कंगाल हो गया है तू, कंगाल। शर और आफत से मिलकर बनाए शराफत। और ये होती है ना आर्जी खुशियां, जानलेवा साबित होती हैं। अगर ये 10 लाख मैंने सूद समेत वापस नहीं लिया तो शर और आफत नाम नहीं मेरा। हा? यानी तू कहना चाह रहा है कि तू 10 के 20 लेगा? वाह, आजा उधर आ मैदान में, लगा ले 20-20 लाख की बाजी। इतना दम है तुझ में जो शेर के मुंह में हाथ डाल सके? शेर जंगल में होता है, इधर जो होता है ना शहर में, वो शेर सर्कस में काम करता है। और हम इधर सर्कस के शेरों से डरना शुरू हो गए। मीसम, क्या मीसम, अभी तक तैयार नहीं हुए हो? पता है काजी साहब आते ही होंगे निकाह पढ़वाने के लिए। मम्मी बहुत नाराज हो रही है। भाभी आई एम सॉरी, बस 5 मिनट प्लीज। 5 मिनट? 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 मिनट। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। ठीक है भाभी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वफा? तुम यहां पर क्या कर रही हो मेरे कमरे में? देखने आई हूं कि मोहब्बत में वादे करने वाले बदलने के बाद कैसे लगते हैं। अपनी बर्बादी का तमाशा देखने आई हूं। वफा तुम प्लीज यहां से चली जाओ, किसी ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। नहीं, दूसरों
की फिक्र छोड़ के एक बार मुझ पे नजर डाल लो। कितना तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए। नहीं देखना मुझे कुछ। तुम जिस तरह यहाँ पर आई हो ना, उसी तरह वापस लौट जाओ। जस्ट लीव। प्लीज बस करो ये सब। एक आखिरी बार तुम्हें जी भर के देख लेने दो। बस करो। चले जाएं फराग भाई आप। मम्मी फिलहाल बहुत गुस्से में है, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। खामखाई आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। प्लीज हरीबा, खाला को समझाओ कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं क्या समझाऊं? तू, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मेरी पहली बेटी को भगा के तुझे सुकून नहीं मिला जो तू इसी के करीब बढ़ाने लगा। निकल यहाँ से, निकल। हलू, एक दफा मेरी बात तो सुन ले। तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। अगर तेरा साया भी मेरे घर के करीब मंडाया तो इसी घर को तेरा मकबरा बना दूंगा और तेरी माँ को तेरी कब्र पर आने के लिए तरसाऊंगा। समझा तू? अब्बा क्या कर रहे हो? अब्बा छोड़े फराग भाई को। अब्बा तू चुप कर, तू चुप कर, वरना जबान खींच लूंगा तेरी। छोड़े। अम्मी, अम्मी तेरा मुंह से निकला। छोड़ो तू शराफत। दरवाजा मनुष्य की, दरवाजा। क्या कह रहे हो तुम ये? क्या कह रहा हूँ? यही हमारी थी इसकी। अगर तुम दोनों ने मेरे और इसके बीच में आने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को भी इसके साथ दफा कर दूंगा। वैसे भी मेरा मीटर शॉर्ट हो रहा है। मैं तो निकल इधर से, निकल। मनुष्य, जब से हाँ मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत को गिराने लग गया मनुष्य। क्या लगा था तुम्हें? शिजा का नाम कार्ड पे चिपका के उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने हर दूसरे रिश्ते से तुम आजाद हो जाओगे। शायद तुम भूल रहे हो मीसम, मेरे हक महल में तुम अपनी पूरी जिंदगी लिखवा चुके हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जुबान से कई हुई बातों की कोई वैल्यू नहीं होती वफा। सबूत? सबूत चाहिए तुम्हें? अरे मैंने तो सिर्फ झूठ बोला था, लेकिन तुम तो मुनाफिकत में उतर आए हो। और जानते हो, झूठ की माफी होती है मीसम, लेकिन मुनाफिकत की नहीं। बस हम दोनों के दरमियान सब खत्म हो गया है। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मीसम प्लीज ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। मेरे दिल पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। दिल? अरे दिल है भी तुम्हारे पास। दूसरों के दिलों से खेलने वाली आज अपने ही दिल की दोहराइयां दे रही है। तुमने मेरी मां तक को नहीं छोड़ा, अपनी झूठी बातों की जाल में फंसाकर उन्हें धोखा दिया। एक बात कान खोलकर सुनो, मेरे साथ हुई हुई ज्यादती मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी मां के साथ हुई हुई ज्यादती कभी भी नहीं, समझी तुम? और अब तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। So don't waste my time and just get out of here. Please, मीसम एक बार मुझे गौर से देख लो, मेरी तरफ देखो मीसम। वही वफा हूं जो तुम्हारी मोहब्बत के बगैर अधूरी हूं मैं तुम्हारी मोहब्बत के बगैर। बस एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो जितनी पहले किया करते थे। जब तक तुम्हारे मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं सुन लेती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मीसम अब तक आया क्यों नहीं है? तुम्हारे मुकाबले पर आ रहा होगा ना, इसलिए तैयार होने में वक्त ले रहा है। हो गया, अब जाओ जाके उसे देखो कि कहाँ है। ओके आते। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कि बड़े होने का तो पता ही नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सिकंदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सिकंदर से मेरी बात हुई है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा है वो। एक्सक्यूज मी, सुनो ना मम्मी में सुनना, मीसम कहाँ रह गया है? जाके पता करो। देखो ना, शिजा अभी तक वेट कर रही है, काजी साहब भी आ चुके हैं, निकाह स्टार्ट करवाना है और ये अभी तक तैयार होकर आया ही नहीं। मैं बस अभी देखती हूँ। देखती नहीं, जाके लेकर आओ उसको, जाके जल्दी। हाँ लेकर आओ। अरे वकार साहब आइए जनाब। क्यों खेलती हो मेरे जज्बात से तुम? मैं खेल रही हूँ तुम्हारे जज्बात से या तुम खेल रहे हो मेरे जज्बात से? मीसम, मीसम क्या हो गया? काजी साहब वेट कर रहे हैं निकाह के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। अगर भाभी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। प्लीज यहाँ से चली जाओ, जस्ट लीव। तो मान लो मेरी बात और मैं तुम्हारी मान लूंगी। क्या हो गया? मीसम, मेरी आवाज आ रही है? जी भाभी, बस 5 मिनट। मीसम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी भाभी, everything is perfectly fine, everything is all right, everything is okay, don't worry about it, all right? बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? वादा करो मुझसे। कैसा वादा? अच्छा लेकिन एटलीस्ट दरवाजा तो खोलो मीसम। 1 मिनट भाभी। अब क्या हो गया मीसम? भाभी 1 मिनट, वो भाभी कुछ हो गया है दरवाजे को। मेरा ख्याल है कि लॉक खराब हो गया है। आई डोंट नो, दरवाजा लॉक है। कैन यू डू मी अ फेवर, बाहर से किसी को बुला देंगी स्पेयर की के साथ प्लीज? अच्छा मैं जाती हूँ। क्या हुआ है भाभी? एवरीथिंग इज ओके? काजी साहब वेट कर रहे हैं निकाह के लिए और ये कमरा लॉक हो गया है। प्लीज देखो, बाहर दरवाजा खुलने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा किसी भी वक्त खुल जाएगा। अगर हमें एक साथ किसी ने भी देख लिया ना तो मेरे पूरे खानदान की इज्जत का तमाशा बन जाएगा। तुम्हारे खानदान की इज्जत? तुम्हारे खानदान से ज्यादा इस वक्त मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। क्या हो गया शान से? इतनी परेशान क्यों? वो पता नहीं, मीसम का रूम लॉक हो गया, वो खुल नहीं रहा है। भाभी कब से कोशिश कर रही है। मैं नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं और भाभी है, मैं देख कर आती हूँ। शान से क्योंकि जब एक नामहरम लड़के के कमरे से एक नामहरम लड़की पकड़ी जाती है तो इज्जत सिर्फ और सिर्फ लड़की की खराब होती है, लड़के की नहीं। भाभी क्या हुआ है? शिजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बट हुआ क्या है मीसम? कमरा लॉक हो गया है, अभी खुल जाएगा, रिलैक्स। लॉक? मीसम, मीसम सब ठीक तो है ना? मीसम देखो, अंदर से लॉक खोलने की कोशिश करो, खुल जाएगा। फिर मम्मी कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग रिलैक्स करें, बस कमरा लॉक हो गया है। और शायद यही मेरी मोहब्बत का सबूत है कि तुम्हारी खातिर मैंने अपनी इज्जत तक दांव पे लगा दी। तुम्हें इस वक्त बाहर खड़े हर शख्स की परवाह है। अगर तुम्हें किसी की फिक्र नहीं तो वो सिर्फ मैं हूं, जिसके साथ तुमने जीने मरने की कसमें खाई थी। मीसम, क्या तुम सब भूल गए? बस एक बार कह दो ना कि तुम प्यार करते हो मुझसे। आखिर मैं तुम्हारी वफा हूं। और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम मुझसे मिलने आओगे। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा मीसम? बेटा इसकी दूसरी चाबियां भी तो होंगी, दरवाजा नहीं खुल रहा, पता नहीं क्या हो गया। लॉक हो गया क्या? लॉक हो गया। एक सेकंड रुको, मैं चाबी लेकर आता हूं। कहाँ रखी है तुमने चाबी? वैसे याद है तुम्हें? मीसम चाबियां ला रहे हैं हम। मीसम बेटा किसी को नहीं हो जाएगा। For God's sake, वफा तुम पागल हो गई हो। दरवाजा किसी भी वक्त खुल जाएगा मीसम।
डोंट वेस्ट योर टाइम। मोहब्बत करते हो या नहीं? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं खुद को मार डालूंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, अब सिर्फ नफरत करता हूं। और एक बात कान खोलकर सुन लो वफा, शिजा तुम्हारे मुकाबले में ना 10,000 गुना तुमसे ज्यादा अच्छी है। और मैं तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें चाहने को दिल चाहता है, लेकिन तुम्हारा दिल इतना बदसूरत है कि तुम्हें देखने को भी दिल नहीं चाहता। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब? सुकून मिला? Get out of here. Just leave. चली जाओ यहां से। आ गए सर, आ गए। नहीं, ये नहीं है। वफा, दरवाजा किसी भी वक्त खुल सकता है, प्लीज तुम चुप जाओ। पहले वादा करो कि कल सुबह तुम सबसे पहले मुझसे मिलना। Are you out of your damn mind? It's not possible. Please try to understand. तुमने किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती मैं। कर लो ना वादा। मीसम तुम ठीक हो ना? अच्छा ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने आ जाऊंगा। खुश, मैं वादा करता हूँ, मैं आ जाऊंगा जहाँ भी तुम बोलोगी, लेकिन अभी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। जस्ट प्लीज जस्ट लीव। लग गए। मीसम शुक्र है आप लोगों ने दरवाजा खोल दिया, मुझे सफोकेशन हो रही थी बहुत ज्यादा। मीसम मेरे बच्चे ठीक तो हो ना तुम? मीसम तुम्हें जरूरत क्या थी अंदर से रूम लॉक करने की? अच्छा प्लीज आप तमाम लोग जल्दी कीजिए, काजी साहब वेट कर रहे हैं, लेट हो चुके हैं हम लोग, प्लीज जल्दी आ जाए। मीसम, इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके। वो पता नहीं दरवाजा कैसे लॉक हो गया शिजा। हाँ What's wrong, शिजा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस कमरे में कोई था। कम ऑन यार, डोंट बिहेव लाइक दिस। चलो अब, इससे पहले कि दुल्हन की सदाएं शुरू हो जाएं। चलो। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। मैं तुमसे वादा करती हूँ शिजा कि मीसम तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। बेटे की इंश्योरेंस का आखिरी खोखा था तेरे पास, वो भी तूने गवा दिया। शराफत, अब कैसे लगाएगा तू बाजी? 10 लाख रुपए हारा है, 10 लाख रुपए। मीटर तो शार्ट होगा। शराफत, लकड़ी की तरह टूट गई है तेरी अकड़। इतना दम है तुझ में जो शेर के मुंह में हाथ डाल सके। हेलो, हाँ हाजी नियाज है क्या? अच्छा, उसको बोल कल मैं बाजी खेलने आ रहा हूँ, 20 लाख की। हटा। शराफत भी बड़ा ढेर होशियार है।
अब देख हाजी न्यास, तेरी गेम में कैसे पलटता हूं। अगर तू बाज है तो मैं तेरे पर काट दूंगा। हाँ रीबा बोलो। फराद भाई, बच्चों का कुछ पता चला? नहीं, वफा जी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं फिक्र नहीं कर रही, पर अम्मी को फिक्र हो रही है उनके बारे में। ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं, बस सुबह से बच्चों के बारे में सोच रही हैं। अल्लाह खैर करेगा, वफा जी मिल जाएंगी। अच्छा रीबा, वो खालू को इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा था? इंश्योरेंस के 10 लाख रुपए जो हार गए जुए में, इसीलिए तो उनकी आवाज नहीं दब रही थी। पर आप उनकी बातों का बुरा नहीं मानेगा। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा, बचपन से जानता हूं मैं उन्हें। मैं बाद में कॉल करता हूं। जी इजाजत है। बिस्मिल्लाह कीजिए। शीजा बिनते वकार अहमद, आपका निकाह मीसम गुल वल्दे हैदर गुल के साथ बेवज हक के महज 10 लाख रुपया किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शीजा बिनते वकार, क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। शीजा बिनते वकार, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मीसम गुल वल्दे हैदर गुल, आपका निकाह शीजा बिनते वकार के साथ बेवज हक के महज 10 लाख रुपया किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मीसम, हाँ बेटा जवाब दो। जी कबूल है। मीसम गुल वल्दे हैदर गुल, आपको निकाह कबूल है? कबूल है। मीसम गुल वल्दे हैदर गुल, आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। जज्बे वो राख हुए, सीने में खाक उड़े, दरिया से छूटा किनारा। ख्वाबों की मंजिल जो आंखों से ओझल, वो झूठा है सारा फसाना। जिंदगी का
वफा यार प्लीज काम डाउन हो जाओ यार। क्या काम डाउन हो जाओ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके उसे लगता है कि मैं उससे आबाद रहने दूंगी। औकात याद दिला रहा था मुझे मेरी। अब मैं उसे उसकी औकात बताऊंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि उसकी नस्लें तक याद रखेंगी। अच्छा अच्छा बैठो इधर, बैठो इधर। पानी पी। नहीं शायद ये प्यास अब तभी बुझेगी जब मीसम मेरे पीछे खुद भागता पाएगा। काशफा बेगम बहुत नेक खातून समझती है ना आप खुद को। अरे आपको क्या मालूम, बहुत जल्द आपके घर में, आपकी जिंदगी में घुस के सहर घोलने वाली हूं मैं। बस थोड़ा इंतजार और कर लें।